वेलकम गाइस। सो बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा था क्वेश्चंस जिसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स करना हो या काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स करना हो, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स करना हो, उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे। टेस्ट में अक्सर एक क्वेश्चन तो रहता है, तो उसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली काउंट कर लो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये जो भी बोला जा रहा है, या फिर आप जो मेथड्स है ये मेथड सिंप्लीफाई कर देता है आपके काउंटिंग प्रोसेस को। ठीक है, ये मेथड आपको सिंप्लीफाई कर देता है काउंटिंग प्रोसेस को, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मेथड हम लोग लर्न करेंगे इससे ये नहीं होगा कि कोई एक ट्रिक है या कोई एक फॉर्मूला है जिससे आप लगाए और सॉल्व हो गया। आपको माइंड में रखना रहेगा कि किस तरह से एक्चुअली ये चीज़ आई है। ठीक है, सो देखते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है और मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे टॉपिक्स या सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिया जाए और इनफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लें। आप लोग भी इस लेक्चर के बाद कोशिश करना कि 10-20 सवाल आप प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से। तो अगर इस फिगर को देखते हैं तो क्या हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं? आराम से हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। हो सकता है ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, बट लंबा हो जाना ज़्यादा बेहतर है, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल बोले तो सबको ही बता सकता है कि इसमें एक ही ट्रायंगल है, राइट। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? इस फिगर में ऑल टुगेदर 3 ट्रायंगल्स हैं, है ना। ये कैसे? एक ये ट्रायंगल हो गया हमारा, एक ये ट्रायंगल हो गया, और ये एक पूरा बाहर वाला। ठीक है, तो ऑल टुगेदर 3 ट्रायंगल्स है। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 2। ठीक है, इस फिगर में ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स हैं? यहां तक तो आप बड़ा आसानी से बता दिए होगे 3, बट यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना। अगर जो लोग नए हैं इसको काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल्स है, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये तो हो गए। तो 3 ट्रायंगल्स ऐसे, और फिर 2-2 करके लेंगे। ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, और फिर ऑल टुगेदर बाहर वाला तो 6। तो इसके लिए बड़ा एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। इसे अगर हम पूरे चीज़ को टाइप 1 कर दें, T1 करके, इसे क्या कह देंगे कि एक वर्टेक्स से साइड्स निकल रहे हैं, लाइंस निकल रहे हैं, और दूसरे साइड पे हिट कर रहा है। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और 3, और बस ऐड कर दो। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 6 ट्रायंगल्स। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। अब अगेन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको, तो पहली चीज आप काउंट करो। काउंट करने में टाइम लगेगा, राइट। एग्जाम में टाइम ही हमें बचाना, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4, सम किए तो कितना हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 = 10। सिंपल है। जैसे अगर मैं टाइप 1 मान के चलता हूँ और ये कॉन्सेप्ट को देखता हूँ, तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे 3 लाइंस आ रहे हैं ऑपोजिट साइड पे, तो कितने भी लाइंस रह जाएंगे तो आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो। आपको अब काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। ओके, क्वेश्चंस ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन से अच्छा दूसरा टाइप 2 देख लो। टाइप 2 भी बड़ा सिंपल है। उसमें क्या था हमारा? एक पॉइंट से ऑपोजिट साइड पे जा रहा है लाइंस। यहाँ पे अगर एक पैरेलल साइड है तो कितने ट्रायंगल्स होंगे? इसको देख के कोई भी बता सकता है कितने ट्रायंगल होंगे? 2 ट्रायंगल होंगे, राइट। 2 ट्रायंगल होंगे। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 3 ट्रायंगल होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें 2 ट्रायंगल हो गए। इस पे कितने ट्रायंगल हो गए? 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। वो कैसे? एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, और फिर तीसरा ये। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और 3, राइट। तो 3 ट्रायंगल्स। अब इसमें 1 2 3 4, तो ऑल टुगेदर हमें कितने हो गए? 4 ट्रायंगल्स हो गए। याद रखना, इसमें भी सम मत कर देना आप। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी समझना है, टाइप से समझना, और बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस से आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, वो हम लोग करके देखेंगे। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, जिसमें ट्रायंगल्स काउंट करना है। तो अगर आपको ये दोनों टाइप पता ना होता तो हो सकता है आपको काउंट करने में टाइम लग जाता। ठीक है, बट अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं। इस लाइन को भूल जाओ, हमें निकालना है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो अगर आप देख रहे हो तो रुक जाओ और एक बार खुद अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है। तो अगर सिर्फ इस लाइन को मैं भूल जाता हूँ, इस लाइन को मैं भूल जाता हूँ कि ऐसा कोई लाइन है, तो कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? 1 और 2 3 हो जाएंगे ट्रायंगल्स, राइट। 1 + 2 3 हो जाएंगे, है ना।
वो उसी वाले फॉर्म में आ गए हम लोग, राइट। और क्योंकि ऐसे दो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक इधर और एक दूसरा इधर, तो जो सिमिलर चीज़ बड़े ट्रायंगल के लिए हो रहा है वो सिमिलर चीज़ ये छोटे ट्रायंगल के लिए होगा। तो बड़े ट्रायंगल में अगर 3 ट्रायंगल्स हैं तो छोटे ट्रायंगल में भी 3 ट्रायंगल्स होंगे, तो ऑल टुगेदर 6 हो जाएगा। ये छोटा था, आप काउंट भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आपको मुश्किल होगी, और इसलिए ये सारे मेथड्स आपको ईजिली पता चल जाता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर आपको बता दिया जाए कितने ट्रायंगल्स हैं, तो हो सकता है काउंट करने में आपको टाइम लग जाए, है ना, और हो सकता है कि आप मिस भी कर गए कोई। बट अगर वही मेथड से हम लोग करते हैं तो पहले लाइंस को देख लेते हैं, तो ये 1 2 और 3, तो इसको सम कर दिए तो कितना हो गया 6। पता है हमें कि जो बड़े ट्रायंगल के लिए होगा वो सिमिलरली छोटे ट्रायंगल के लिए होगा, राइट, तो उसमें भी 6, तो ये कितना हो गया हमारे ऑल टुगेदर 12 ट्रायंगल्स। आप देख रहे हो ये सेकेंडों में आप कर सकते हो, काउंट करने में टाइम भी लगेगा और काउंट करने में मिस्टेक्स होने की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और भी हैं। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप काउंट करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, सिमिलरली ये भी काउंट करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। बट अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या आइडिया है। तो पहले देख लेते हैं कितने लाइन्स हैं वर्टेक्स से ऑपोजिट, तो 1 2 और 3, ठीक है। तो इसके कितने ट्रायंगल्स हो गए, अगर बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं तो 6। और सिमिलरली कितने ऐसे ट्रायंगल हैं पैरेलल लाइंस, कितने 1 2 और ये 3 हो रहे हैं, है ना, ऑल टुगेदर, तो 3 बार ये होगा, तो 6 × 3 18 हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो कितना सिंप्लीफाई हो गया हमें अगर पता है किस तरह से ट्रायंगल काउंट करना है। अभी आप खुद करके देख सकते हो, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेम आइडिया है। 1 2 3 4 सम किए तो ये 10 हो गया। और ये 10 अगर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हो रहा है तो ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो 10 × 5 दैट मेक्स इट टू 50। डेफिनेटली आप एग्जाम में कभी 50 ट्रायंगल काउंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप काउंट करने जाते हो तो आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे, उससे ज़्यादा टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ठीक है। इसको आप रख लो, ये कौन से टाइप कर चुके हैं हम लोग, टाइप 2 कर लिए ना, टाइप 3 देख लो इसको। इस क्वेश्चन में इसको पहले पहचानेंगे कैसे हम लोग, कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल रहता है सच दैट कि दूसरा ट्रायंगल्स सारे साइड्स को टच कर रहा हो। याद रखो कैसे इस फिगर को पहचानना है। एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल है सच दैट उसके वर्टिसेस उसके बाहर बड़े ट्रायंगल्स के साइड्स को टच कर रहा हो। तो इस पे कितने ट्रायंगल्स है, बड़ा इजी है आपको काउंट करना, 1 2 3 और 4। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल हो जाएगा, तो ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 5 ट्रायंगल। अब इसको आप याद रखना, क्योंकि इसको बहुत बार हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है तो ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स होते हैं, 5 ट्रायंगल्स होते हैं। सिमिलरली क्या आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल्स होंगे, आप एक बार ट्राई करो, होल्ड कर दो, पॉज कर दो वीडियो को और एक बार ट्राई करो, इस दोनों केसेस में कितने ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले आप बाहर से भी अंदर आ सकते हो, अंदर से भी बाहर जा सकते हो। आई मीन कि बड़े से भी छोटे में जा सकते हो, छोटे में से भी बड़े में जा सकते हो। बड़े से छोटे में जाते हैं तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, ऑल टुगेदर बनेंगे हमारे 5 ट्रायंगल्स। हमें पता है ये बड़े ट्रायंगल को सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, बड़े ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, तो कितने ट्रायंगल्स हमारे बने, 5 ट्रायंगल्स बने, राइट, 5 ट्रायंगल्स बने बाहर से। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ऐसा भी ट्रायंगल है, राइट। अब देखो मिस्टेक क्या कर दोगे आप कि इसके लिए आप 5 लिख दोगे, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। क्यों ये मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं जब हम बाहर वाले ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि हम काउंट कर चुके हैं तो सिर्फ अंदर के ट्रायंगल्स को देखना, ये, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास, 9 ट्रायंगल्स हो गए। तो थोड़ा सा केयरफुल भी होना है कि कैसे एक्चुअली आ रहा है, जस्ट ब्लाइंडली नहीं लगा लेना है। ब्लाइंडली कॉन्सेप्ट समझने से आपको आसानी डेफिनेटली होगा, बट आप ब्लाइंडली मत लगा लेना, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये वाला भी सिंपल है, उसी तरह से है।
अंदर से जाओ या बाहर से आओ, बात बराबर होनी चाहिए, बट हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। इसमें थोड़ा अंदर से आते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे हमारे पास? ऑल टुगेदर 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो 5 ट्रायंगल्स हो गए। ऐसे भी आपको ये फिगर देख के 5 ट्रायंगल्स का याद आ जाना चाहिए। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? अंदर वाला नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग, है ना। अंदर वाला हम लोग अब कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसे कंसिडर कर चुके हैं। तो इस पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? इसमें ऑल टुगेदर 5 तो बनेंगे ही, बट क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके थे प्रीवियसली, तो हम लिखेंगे 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। आप ये बात समझ पा रहे होगे। अब हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे। बड़े वाले ट्रायंगल पे इस पे टोटल, अब ये अंदर का ये सारा चीज भूल जाएंगे, अब ये पूरा भूल जाएंगे, राइट। तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 5 बनते हैं, बट क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस केस में, तो कितने हो गए? 4 ट्रायंगल। तो कितना हो गया? 8 8 और 4 13 ट्रायंगल। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इस फिगर को याद रखिएगा और समझ लीजिएगा कि इस फिगर में कैसे ट्रायंगल्स आते हैं। 1 2 3 4 तो हो गए और एक बाहर वाला हो जाता है हमारा 5वां, ठीक है। आई होप क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि फिगर्स कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा, बट उसी के हिसाब से कुछ और भी नए फिगर्स क्रिएट किए जाएंगे। बट क्योंकि जब आपको पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स है। डायरेक्टली मत देख लो वीडियो, पॉज कर लेना और उसके बाद आप इसे अटेम्प्ट करना और बाद में सोल्यूशन देखना, मतलब 1 मिनट का पॉज चलेगा, ठीक है। अब देखो इसे पहले भूल जो ये लाइन्स हैं, है ना, ये लाइन्स हैं। तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया हमारा प्रीवियस केस की तरह? कितने ट्रायंगल्स होते हैं? 5 ट्रायंगल्स होते हैं। अब क्योंकि एक लाइन्स हैं और ये लाइन कितने ट्रायंगल्स अपने अंदर बना रहा था? 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, राइट। 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था। माइंड इट, मैं कह रहा हूं 2 ट्रायंगल ऐड हो रहा था। आप ऐसे ना बोलना कि इसमें ऑल टुगेदर 3 ट्रायंगल्स है। 3 ट्रायंगल्स तो हैं, बट ये वाले ट्रायंगल्स को हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए 2 ट्रायंगल ही हम लोग ले रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसमें 2 ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल, तो ऑल टुगेदर 6 ट्रायंगल ऐड हो गए। तो इसमें टोटल ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स हो गए? 11, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो अब कितना आसान हो रहा है आपको काउंट करना, रादर देन अगर आप पहले रहते, अगर इस वीडियो को नहीं देखे और ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तब आपको काउंट करने में बहुत दिक्कत होता, टाइम भी लगता और चांसेस भी होता कि मिस्टेक ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ऑप्शंस में हमेशा क्लोज ऑप्शन रहेगा, एक कम एक ज़्यादा, है ना, इस तरह के 11 12 13 14 या बहुत क्लोज ऑप्शंस रहते हैं क्योंकि आप मिस्टेक करो, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। अगेन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सब को भी भूल जाएंगे, ठीक है, ये सब को भूल जाएंगे। अब बैक टू हम जैसा क्वेश्चन किए थे, तो इसमें ऑल टुगेदर कितने ट्रायंगल्स हो गए इस टोटल फिगर में? इस टोटल फिगर में ऑल टुगेदर 5 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम लोग भूल रहे हैं, अभी भी इसे अभी भी भूल रहे हैं, इस साइड्स को, इस लाइन को। अब सिर्फ अगर बाहर वाले ट्रायंगल को देखें और इसको आप भूल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं, तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? तो ट्रायंगल्स बनेंगे 5, बट क्योंकि हम इसको काउंट कर चुके हैं तो हम लिखेंगे कितने ट्रायंगल्स हैं? 4 ट्रायंगल। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी, हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं सेम ट्रायंगल, इसलिए मैंने 4 लिखा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुका था, ठीक है। अब देखेंगे, क्योंकि हमने ये लाइंस को एलिमिनेट किए हुए थे और इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स बन रहे थे? 2 ट्रायंगल, इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल और इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल, तो ऑल टुगेदर 6 एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ गया। 6 4 10 और 5 15, तो इसका 15 है आंसर, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बात आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह से आप ब्रेक करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप नए हो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो, तो आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हाँ, ये भी अच्छा, इस फिगर को कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे? ये नए हो गया ना, तो इसके लिए एक टाइप और ऐड कर दो। तो कितना टाइप हो चुका था? 3 हो गया था, तो इसको टाइप 4 कर दो।
तो अगर आपको बोला जाए कि कितने ट्रायंगल्स हैं तो आप काउंट करोगे पहले। लेट सपोज पहले काउंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स तो 9 ट्रायंगल्स हो गए, है ना। अब बड़े ट्रायंगल्स हमें काउंट करने हैं, ठीक है। ये 9 ट्रायंगल्स हो गए। तो अब दो दो को लेकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक पहले ये ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। तो 3 ट्रायंगल बन गए, राइट। तो ऑल टुगेदर कितना हुआ? 9 + 3। और 3 का एक लेकर बनाएंगे तो एक ही ट्रायंगल बनेगा जो बाहर वाला बनेगा। 9 3 12 और 1 13। ऑल टुगेदर 13 ट्रायंगल्स बने, राइट। ऑल टुगेदर हमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 13 ट्रायंगल्स। तो इसको तो हम लोग काउंट किए और बताएं। बट दूसरा मेथड क्या हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? तो पहले इस तरह को क्वेश्चन, ये इस तरह के फिगर्स क्या हैं? इस तरह के फिगर्स काफी सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, राइट। काफी के ये सिमेट्रिकल फिगर हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप देखोगे हर साइड पे 3 ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 और 3। इसी तरह से ये साइड देखोगे तो 1 2 और 3। इसी तरह से ये साइड देखोगे तो 1 2 और 3। तो इस टाइप को रिमेंबर करने के लिए क्या है कि हर साइड पे 3 या इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगे। हो सकता है कभी 4 भी बन जाए, कभी 5 भी बन जाए। तो ये एक हमारा टाइप इस वजह से बनता है। और दूसरी बात, इसमें सिमेट्री भी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी साइड से आप देखो तो सब कुछ बराबर लगे। तो इसका दूसरा प्रोसेस क्या है हमें सिंप्लीफाई करके फाइंड करने का, वो हम देख लेते हैं ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले याद रखना, पहले ये देखना है कि हर साइड पे, क्योंकि ये टाइप ही है, ये हर साइड पे सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 1 2 और 3, ठीक है। तो इसको 1 2 3 बस आप डायरेक्टली लिख लेना, 1 2 और 3। अब ऐसे गौर से देखना, अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ भी जाएगा। ऐसा लिखा 1, इसको सम किए 1 + 2 तो ये हो गया 3, 3 + 3 सम किए तो हो गया 6। अब इन सब को सम कर लेना, तो 9 सॉरी ये हो गया 10। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां से एक छोड़ेंगे हम लोग और दूसरे को ऐड करेंगे, तो यानी कि 10 + 3। फिर तीसरा हमें छोड़ देना है, ठीक है। इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ऑल टुगेदर 10 ये छोड़ा और ये 3, तो ऑल टुगेदर 10 + 3 हो गया 13। प्लीज याद रखना, ये मेथड बड़ा सिंपल है, आपके पूरे कैलकुलेशन को इजीली कर देगा। काउंटिंग करने जाओगे टाइम लगेगा। अच्छा, इसको तो आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हो, है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, मगर थोड़ा और इस पे लेवल्स बढ़ा देंगे तब आपको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा और ये प्रोसेस आपको आसान लगेगा। टेस्ट में ऐसे भी बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो जितना हम लोग कर रहे हैं उसको आप प्रोसेस, जितना भी अगर वीडियो में अपन कर रहे हैं ना, आप उसको फॉलो कर लोगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट है, ठीक है। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे। हाँ देखो, मैंने लेवल बढ़ा दिया। इस पे कितने हो गए? हर साइड पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 और 4। सिमिलरली इस साइड पे भी देखोगे तो आप कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 4। और उस साइड पे भी देखोगे तो कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 4, ठीक है। अब कैसे लिखना है हमें पता है, इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4। अब ऐसा लिखेंगे 1 के +2 तो 3 + 3 तो हो गया 6 + 4 तो हो गया ये 10। अब क्या करना है, हमें सम करना है। तो 10 6 16 16 3 19 और ये हो गया 20, ठीक है। अब क्या करना है, एक छोड़ना है, तो इसको मैं नहीं लूंगा और इसको लेना है। तो ये कितना हो गया, इसको लूंगा मैं, फिर इसे छोड़ना है और इसको लेना है। तो 20 6 26 और एक ये हो गया 27। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको काउंट करना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट अगर ये मेथड पता चले तो आपको हो सकता है 10 से 20 सेकंड में आप कर लोगे, राइट। चलो और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स पे। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, माइंड इट, मैं यहाँ पे स्क्वायर्स डिस्कस कर रहा हूँ, रेक्टेंगल्स नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स,
ठीक है, अब ये बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, तो आप काउंट कर सकते हो, सिंपल फिगर है। तो 1 2 3 और ये 4, और आप बाहर वाला एक काउंट करोगे तो ऑल टुगेदर कितना बन गया हमारा, 5 स्क्वायर बना, राइट। इसको याद भी आप रखना कि इस तरह का प्लस साइन रहेगा तो ऑल टुगेदर हमारे 5 स्क्वायर्स बनेंगे। माइंड इट, हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको करना पड़े तो अब टास्क मुश्किल हो जाएगा, आपको काउंट करने में टाइम लगेगा, राइट। ओके, तो इसमें बड़ा इजी है, ऐसा करो, रो के लॉन्ग लिख दो, कॉलम के लॉन्ग लिख दो और रो के लॉन्ग लिख दो, 1 2 3 सब बराबर है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका लास्ट क्या है, 3, इसका लास्ट क्या है, 3। सिमेट्रिक फिगर है, 3 3 है, हो सकता है इसमें एसिमेट्रिसिटी भी आ जाए, बट किसी भी केस में हम लोग कर सकते हैं। देखो प्रोसेस गौर से समझना, फिर बहुत आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में किसी बच्चा, तो इसीलिए लगा मुझे पूरा का पूरा वीडियो बना ही देते हैं। तो क्या करेंगे, 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एक कम करो और इसमें एक कम करो, तो 2 × 2, फिर इसमें एक कम करो और इसमें एक कम करो, 1 × 1, ठीक है। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1, सम कर दिए तो हो गया हमारा 9 4 13 और 1 14, ठीक है, 9 4 13 और 1 14। तो इसमें तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, बट कभी कभी डिफरेंट भी आ सकता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अगर डिफरेंट रहेगा तो कैसे रहेगा, ये देखो हमारे पास 2 फिगर्स हैं, इसमें आप काउंट करके बताओ। अगेन सिमिलर मेथड से जाएंगे, रो के लॉन्ग लिखेंगे, सॉरी कॉलम के लॉन्ग लिखेंगे और रो के लॉन्ग लिखेंगे। तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 2 और 3, तो लास्ट डिजिट क्या है 3 और इधर क्या है 4, तो अपन कैसे लिखेंगे 4 × 3। अब इसको एक कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमें 3, और इसे कम किए तो क्या हो गया 2, इसे फिर कम किए तो 2, इसे कम किए तो 1। जहाँ पे 1 पे हम लोग पहुंच गए ना, तो वहां से रुक जाना है, क्योंकि नेगेटिव तो काउंट कर नहीं सकते। ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 2। तो ऑल टुगेदर इसे सबको सम करेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा 20। इजी, आप देख रहे हो ना कितना आसान है, हमें काउंट करने के चक्कर में नहीं पड़ना। एकदम सिमिलर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो इसको करना है, अब तो आप मास्टर हो गए होगे, फटाफट खुद ही कर सकते हो, है ना। 5 6 और ये 7 तक गया, और यहाँ पे ये यहाँ तक गया 1 2 3 तक। तो लास्ट डिजिट क्या है 3 और ये हो गया हमारा 7। तो कैसे लिखेंगे, माइंड इट, हमें बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हम लोग रेक्टेंगल्स नहीं है स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं। अभी आगे रेक्टेंगल्स भी देखेंगे कि रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं। तो ये हो गया 7 × 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6 × 2, अब क्या हो जाएगा 5 × 1, ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 5। तो 21 और 12 33, 33 और 5 38, 38। क्या आप कभी काउंट कर सकते हो 38? नहीं कर सकते हो ना, टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपलिस्टिक मेथड है, हम लोग इसमें स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, मैं सारे और क्वेश्चंस और स्लाइड्स में पुट कर रहा हूँ, आप लोग आगे देखोगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो अगेन अभी तक हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या देखा अभी पिछले स्लाइड्स में कि इस फिगर को मैंने आपको याद करने के लिए बोला, राइट। इस फिगर को याद कर लेना आप, इसमें कितने बड़ा सिंपल है, याद भी क्या करना है। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं, ठीक है, 5 स्क्वायर होते हैं। अब इसमें हमें पता करना है कि ऑल टुगेदर कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो आप पॉज कर लेना, इसे सॉल्व करना और फिर आगे सोल्यूशन देखना, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं छोटे वाले को देखूं तो इसके अंदर एक प्लस साइन ऐसा स्क्वायर बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं बड़े वाले को देखूं, इससे जस्ट बड़ा, और इसको भूल जाऊं ये छोटे स्क्वायर्स को, तो ये एक प्लस साइन बन रहा है, राइट। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अगर मैं देखूंगा, काउंट करूंगा तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। आई मीन टू से कि इसके अंदर जो स्क्वायर्स रहेंगे
वो अगर मैं बाहर वाले के हिसाब से अगर प्लस साइन समझ के इसको स्क्वायर काउंट करूं तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। आई होप आपको याद हो ट्रायंगल में ऐसा कुछ हो रहा था, बट इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राइट। इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो बाहर वाले से एक स्क्वायर मिलेगा, मतलब 5 स्क्वायर मिलेगा, इससे फिर 5 स्क्वायर मिलेगा, इससे 5 और इससे 5, तो डायरेक्टली हमें मिल गया 20 स्क्वायर। क्या पॉसिबल था कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते या कैलकुलेट कर लेते? नहीं ना। तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, इसे देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, शायद मैंने बताया भी हो, फिर भी बता देता हूं। इस केस में टोटल कितने स्क्वायर्स थे? 5 स्क्वायर थे, राइट। इस केस में टोटल कितने स्क्वायर्स थे? 5 स्क्वायर्स थे। और अगर इसके सारे मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं मैं, तो वो भी एक स्क्वायर बनाएगा। और वो फिर टोटल अगर पूछा जाऊं कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, तो टोटल स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 6। बस यही एक एक्स्ट्रा एडिशन है, यही एक एक्स्ट्रा एडिशन है इस स्क्वायर को, राइट। थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसा सिचुएशन रहे कि प्लस साइन रहे और वो कनेक्टेड रहे, तो ऑल टुगेदर कितने स्क्वायर बनेंगे? 6 स्क्वायर बनेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, अब क्या आसान है सॉल्व करना? बहुत आसान है। ठीक है, मैं अभी से शायद अगर आपको ना दिख रहा हूँ तो मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो आप, अगर सिर्फ इसके अंदर देखा जाए तो ये ऐसा ही फिगर है ना, ये ऐसा ही फिगर है। और इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स बन जाएंगे? इसमें बन जाएंगे 6 स्क्वायर। सिमिलरली इसमें देखा जाए तो इसमें 6, इसमें 6 और इसमें 6, तो 24, 24। आई होप आप लोग ऐसे भी लोग ना हो कि 24 ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, एनीवे आई विल रिपीट इन इंग्लिश कि ये 24 है। ठीक है, तो ये हो गया 24, बाहर वाले को काउंट कर लिया। अब ये एक जो स्क्वायर है ना, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, छोड़ूं क्यों? तो ऐसे 4 स्क्वायर हो गए, तो 4। अब ये सब मैं भूल जाऊंगा। अब इसके अंदर की कहानी में सब कुछ भूल गया और सिर्फ मैं बाहर से सिर्फ देख रहा हूं, तो ये ऐसा एक प्लस साइन बन रहा है, राइट। आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे हो। इस टोटल स्क्वायर के अंदर कितना स्क्वायर होता है हमें पता है, हम लोग देखे थे 5 स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 24 + 4 इज 28, 28 + 5 इज 33। हमारा आंसर हो गया 33। क्या आप काउंट कर सकते थे? था आसान, है ना। मुश्किल हो जाता आपके लिए। और अगर एनीवे ये मेथड से आप बहुत फास्ट कर सकते हो, काउंट कर सकते या ना कर सकते वो तो अलग बात है, चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स भी ज़्यादा थे, बट ये मेथड से आप फटाफट अच्छे से आंसर कर सकते हो। चलो इसे आप आंसर करो। अब डायरेक्टली सिर्फ वीडियो मत देखना, है ना। मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। आप रोको, सॉल्व करो और फिर आगे बढ़ाकर देखना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए तो रोकना बेवकूफ़ी है ना। चलो अगेन, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। पहले जो अंदर वाला जो खेल है उसे फिनिश कर देते हैं। तो इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं और इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं? तो इसके अंदर 6 हैं, उसके अंदर 6 हैं, तो 12 लिखती है, 12 स्क्वायर है। तो 12 में तो ये बाहर वाला ये वाला काउंट हो चुका है ना हमारा, ये काउंट हो चुका है। ठीक है, अब हमें बड़ा आसान है काउंट करना। 13, 14, 15, 15, 16, 17, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 22 हो गया। और इसे मैंने छोड़ा और इसके अंदर कितना स्क्वायर होता है? 5 स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके अंदर कितना स्क्वायर होता है? 5 स्क्वायर होता है। तो ऑल टुगेदर कितने हो गए? 22 + 5, ये बन के अभी तक हमारे पास आया है 27। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है। अभी तक कोई बात समझ में आ रही? सारे छोटे स्क्वायर्स को हम लोगों ने काउंट किया है और उसके अंदर के स्क्वायर को हम लोगों ने काउंट किया है। कितना हो गया हमारा? 27। अब आप गौर से देखोगे, थोड़ा सा गौर से देखो, क्योंकि विजुअलाइजेशन आसान है। मैंने आपको बताया ना, जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं इससे आसान हो जाएगा हमें सॉल्व करना, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा हमारे पास रहना है।
या उसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ये कोई ट्रिक है डायरेक्टली लिए और सॉल्व कर दिया और हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड आया तो अलग है। अब आप देखो ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, ये एक स्क्वायर बन रहा है। सिमिलरली ये एक स्क्वायर बन रहा है ना। और ये भी तो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया ना, इसका बाहर वाला स्क्वायर, राइट। अंदर अंदर सब तो काउंट कर लिए, तो ऐसे बाहर ऑल टुगेदर कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। सबको मैंने ग्रीन ही से कर दिया, बट एनीवे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, राइट। मैंने बाहर वाले को काउंट नहीं किया था, सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स को काउंट किया था और उसके अंदर वाले स्क्वायर्स को काउंट किया था। जो बड़े बड़े स्क्वायर्स थे उसको ऐड कर देंगे तो वो ऑल टुगेदर 4 हो गए। तो ये हो गया हमारा 31। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार आप देखो, समझ लो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सिंपल है। अब देखो कितना आसान हो रहा है ना। इस जस्ट की क्वेश्चन बनाने वाला सिर्फ बना रहा है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। फिर भी आप रुकना, सॉल्व करना। एनीवे, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं। जितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं। तो बड़े वाले फिगर में ये वाले इस तरह के स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं हम लोग, है ना। इस तरह के स्क्वायर्स, ये ऐसा करके, तो बड़ा इजी है। ये अगर टोटल स्क्वायर देखोगे तो कितना साइडेड स्क्वायर है, 1 2 3 4 और ये 5। इधर भी 1 2 3 4 और 5। याद आ गया आपको कैसे हम लोग करते थे। यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 और 5, तो ये कैसा लिखेंगे अपन, सिर्फ छोटे स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं। 5 इंटू 5, इससे एक कम किए तो 4 किए, इससे कम तो 3 का स्क्वायर बनेगा, इसको किए तो 2 इंटू 2, इसको किए तो 1 इंटू 1। मैं फॉर्मूला भी दे सकता था मगर मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना कर सकते हो और ये ज़्यादा आसान है, आपको याद रखना। तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 1। तो ये हो गया 25 25 4 55। तो 55 कितने हैं, सारे इस लेंथ वाले स्क्वायर्स, राइट, सारे इस लेंथ वाले स्क्वायर। अब मैं इसे भूल जाऊंगा। अब मैं देखूंगा कि ये सारी जो चीजें बन रही है ना, इनमें कितने अंदर इसके स्क्वायर्स रहेंगे। तो अभी हम लोगों को देखा है कि जब कनेक्ट हो जाता है तो कितने स्क्वायर्स बन जाते हैं, ऑल टुगेदर 6 स्क्वायर्स बनते हैं। बट उसमें क्या होता है, ये बाहर वाला अपन काउंट कर रहे होते हैं और इस केस में तो हम लोग उस चीज को काउंट कर चुके हैं। तो इसको 6 के बजाय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम 5 लिखेंगे, है ना। इसके अंदर 5 है क्योंकि एक बाहर वाला अपन काउंट कर चुके हैं इसमें। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि ये बाहर वाला अपन काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ अब 5 लिखेंगे, है ना। तो ऐसा 5 होगा। तो ऐसा कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5। तो इस 55 में प्लस 5 इंटू 5 कर दूं, चलेगा, राइट। अब देखते हैं दूसरा इसके अंदर क्या है। अब आप देखो ये वाला आ गया, है ना, ये वाला आ गया। ऐसा कितना है, 4 है। तो इस प्लस साइन में टोटल ऑल टुगेदर कितना होता था, 5 होता था। बट क्योंकि मैं बाहर वाला ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं इस सिनेरियो में, इस पूरे सिनेरियो में वैसे काउंट कर चुका हूं, तो उसको काउंट नहीं करूंगा। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 4, और 4 इंटू 4 है ना, ऐसे 4 है। तो ये कितना हो गया, 16। बाकी तो कुछ नहीं बचा, बाकी सब कुछ कैलकुलेटेड है। ये वाले सिचुएशन में सारे स्क्वायर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जितने पॉसिबल स्क्वायर्स बनेंगे, छोटे छोटे, 2 को मिला के, 3 को मिला के, 4 को मिला के, 5 को मिला के, सब आ चुका है, राइट। इसे सम कर दिए तो 55 और 25, तो ये गया 5 6 80 और 6 96। क्या आप कभी भी एग्जाम में 96 स्क्वायर काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। देख लेना अगर आपको समझ में ना आए, है ना, मुझे परेशान मत करना बाद में। ओके, ये इसी पे है, इसको डिलीट, इसको सॉल्व। देखो ये वाला केस है ना, आप फिर से रोको, देखो कितने स्क्वायर्स इसके अंदर हैं। हमेशा अभी तक हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, बार बार मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स ही फाइंड कर रहे हैं, है ना, रेक्टेंगल्स नहीं कर रहे हैं। और स्क्वायर पता है ना आपको क्या होता है, सबके साइड बराबर होते हैं। एनीवे, तो देखो कैसे कर सकते हैं, बाहर से जाओ अंदर से जाओ, कोई बात नहीं, मतलब इधर से इधर आ जाओ या बाहर से अंदर की तरफ चले जाओ। एक बार बाहर के अंदर की तरफ से चले जाते हैं तो मैं क्या मानूंगा, ये सब कुछ अंदर में नहीं मानूंगा,
है ना, ये सब कुछ नहीं मानूंगा मैं। तो इस सिचुएशन में बताओ टोटल कितने स्क्वायर्स बनेंगे, हम लोगों ने देख चुका है ना। ये अंदर वाला स्क्वायर वाला पार्ट नहीं मानेंगे, ये लाइन को तो मानेंगे ही मानेंगे, है ना। ये लाइन और ये ऐसा, कितने स्क्वायर्स बनेंगे ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर बनेंगे हमारे पास 6 स्क्वायर्स, राइट। अब देखते हैं, थोड़ा अंदर चले जाते हैं। अब अंदर गए तो क्या हमें बचा, ये फिगर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? तो इसके अंदर कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं हमारे पास, ये देखो। तो बस सिर्फ यही फिगर देखेंगे तो इसके अंदर हमारे कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, प्लस साइन है और सब कुछ कनेक्टेड है, तो अगेन 6, राइट। सिर्फ इस फिगर को देख रहे हैं तो अब इसके एक और अंदर चले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना, ये मिलेगा। इसके अंदर कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो 5 स्क्वायर्स होते हैं। कितना सिंपल है ना, ये प्लस साइन बना रहा है ये स्क्वायर, तो ये हो गया 6 6 12 1 17 है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को थोड़ा पहले भी करके आप देख लेना। बहुत आसान है, बहुत इजी है। बाहर से अंदर की तरफ आए, हम लोगों को हमारा स्टैंडर्ड फिगर पता था, ये होता है, प्लस कर दिए तो 5 हो गया और सबको जोड़ दिए तो 6 हो गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग फटाफट सॉल्व कर लिए। और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो क्या करेंगे, पहले इसमें काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। ये फिगर को देखकर इस फिगर में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, हम लोग स्क्वायर्स ही ना काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ये एक हमारे पास सिमेट्रिक है, 1 2 3 ऐसा लिखेंगे, 1 2 और 3, 3 और 3 है, राइट। तो 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, तो ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो ये 9 4 13 और 1 14, ठीक है। अब अंदर की तो बात हुई। अब इस केस में इसको देखा जाए तो कितना, कोई स्क्वायर बना रहा है ना, कोई स्क्वायर नहीं बनाएगा, इसके अंदर कोई स्क्वायर्स हमारे नहीं बन रहे हैं। अब बाहरी को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 4 और 4, और भी कुछ बन सकता है क्या, और कुछ नहीं बन सकता है, तो हमारा आंसर हो गया 18। आई होप क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये। चलो ओके, इसे मैं इधर लेते आता हूं। अगेन आप लोग पहले इसे सॉल्व करो और फिर आगे देखना, ठीक है। तो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो ये भी बड़ा सिंपल है। पहले मैं ये भूल जाता हूं, है ना, ये भूल जाता हूं, है ना, ये चीज भूल रहा हूं मैं, इसको हटा दिए, मान लो कि नहीं दिख रहा है ये, है ना, और टोटल काउंट कर लो कितने स्क्वायर्स बनेंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 × 4 लिखा, फिर 3 × 3 लिखा, फिर 2 × 2 लिखा, फिर 1 × 1 पे आकर रुक गए। तो दिस मेक्स 16, दिस मेक्स इट टू 9, दिस मेक्स इट टू 4, दिस मेक्स इट टू 1, 25 4, ये हो गया 30। तो 30 का तो बात हो चुका। अब थोड़ा हम लोग अंदर में कंसिडर करते हैं। तब इसको गौर से देखो, क्या आपको एक प्लस साइन दिख रहा है? अगर ऐसा स्क्वायर मैं देखूं, ये एक स्क्वायर है, ये प्लस साइन है और इसके अंदर ऐसा बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा बन रहा है। तो ऑल टुगेदर कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, ऑल टुगेदर कितने स्क्वायर्स बन जाएंगे? अच्छा, ऑल टुगेदर इसमें जितने भी स्क्वायर बने, इसमें कुछ करने की जरूरत, तो ऑल टुगेदर तो ये बनता ही है 1, ये 2 3 4, बट ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। जो कैलकुलेटेड नहीं है वो सिर्फ ये वाला स्क्वायर कैलकुलेटेड नहीं है, राइट, सिर्फ ये वाला कैलकुलेटेड नहीं है, तो वो हो गया 30 + 1 31। तो इसलिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्यों ये चीज हम लोग करते हैं, तो कौन कौन से स्क्वायर्स फाइंड कर लेते हैं, तो राइट, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें माइंड में रखना है कि इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो हम कौन से स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है।
और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाँ, ये देखो कितना आसान है। तो इसमें पहले क्या करेंगे अपन, ये एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें अभी करके देखा ना लगभग 30 आया था। तो 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, 16, 9, 4 और ये 1, तो ये हो गया 30, राइट। अब इसे भूल जाएंगे और देखेंगे बाहर में, तो ये 2 स्क्वायर बना, ये 2 स्क्वायर बना, तो 4 ऐड कर दिए। अब आप देखो थोड़ा सा, ये दोनों मिलके एक स्क्वायर अंदर और खींच देगा ना, और ये एक स्क्वायर अंदर खींच देगा, इसलिए थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन भी रखना है। तो ये 2 स्क्वायर को अगर और ऐड कर दिए तो ये कितना बन गया, 2 और ऐड कर दो, तो ये हो गया 36 आंसर है, ठीक है, ये हो गया 36। अब क्या बचा है, 2 स्लाइड्स और हैं। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा हो रहा होगा, बट एनीवे बहुत आसान है, आप सॉल्व करो, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, ठीक है, मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस तो है ही है। अब देखो इसे सॉल्व करना है, कितना आसान है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैं बार बार थोड़ी करूंगा, अभी तो किए 2-3 बार कर लिए, मुझे भी याद हो गया। तो ये टोटल बना देगा 30 स्क्वायर्स, राइट, 30 स्क्वायर्स। अब बस इसके अंदर को देख लेना है, इसके अंदर ये बन रहा है, राइट, और इसके अंदर कितना ये ऐसा बनेगा, इसमें 5 बनेगा, और ये कितना बनाएगा, 5 बनाएगा, तो हो गया ऑल टुगेदर 10, 30 + 10 = 40। सिंपल है, कितना फास्ट आप करते चले जा रहे हो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे कैलकुलेट करना है, ये कोई क्वेश्चन है। अच्छा, ये रेक्टेंगल्स में आ गए हैं, आई गेस रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब रेक्टेंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ऑल टुगेदर रेक्टेंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमें दिया रहे। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले नॉर्मल देखते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन था, तो इसमें स्क्वायर, इसमें अगर मुझे रेक्टेंगल्स फाइंड करना तो कितने रेक्टेंगल्स होंगे, तो वी ऑल नो दैट कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल हैं। अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनता है, राइट। सारे स्क्वायर्स एक रेक्टेंगल हैं, बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मुझे कैलकुलेट करना है कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने स्क्वायर्स हैं, बट वो करने की इस तरह से अलग ज़रूरत नहीं है। देखो 1 2 3 4 तो हो गए, स्क्वायर्स हो गए। रेक्टेंगल्स अगर और ऐड करना है तो कितने रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, एक और ऐड हो गया, इसी तरह से ये 5 और 6 हो गया, इसी तरह से ये 7, और इसी तरह से ये हो गया 8, और एक बाहर 9। कितने रेक्टेंगल्स हो गए, 9 रेक्टेंगल्स हो गए, ठीक है। बट ये तो इजी था, हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दिए कि इसमें 9 रेक्टेंगल्स होंगे। बट आप कैसे सॉल्व करोगे, ओके, आप कैसे डायरेक्टली फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देखो गौर से, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें रेक्टेंगल्स कैलकुलेट करना है तो ऐसे 1 2 लिखेंगे, ऐसा 1 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इस एंड पे लिखेंगे इसे 3, और इसे सिमिलरली ऐड करेंगे और इस एंड पे लिखेंगे 3, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 9। सिमिलर चीज को एक्सटेंड कर देंगे हम इस क्वेश्चन में। अगर पूछे कि कितने रेक्टेंगल्स हैं तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे एंड पे क्या करेंगे, अलोंग दी रो 1 2 3 4, सबको अगर अपन सम किए तो कितना मिल गया, 4 3 7 2 10, और इधर सबको सम किए तो ये भी 10 बना, ये 10 और ये 10 को मल्टीप्लाई किए तो हमें मिल गया 100। सिंपल है, राइट। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लाइड्स फिनिश हो गए तो मुझे ऐड करने दो। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें निकालना है कितने रेक्टेंगल्स हैं। जस्ट रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग भूल ना जाओ, है ना।
रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आप लोग भूल ना जाओ, बट आपको तो समझ में आ गया होगा कितना इजी प्रोसेस है। थोड़ा सा ब्लर है बट आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 सबको सम किए तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और 3 सबको सम किए तो कितना हो गया 6। 15 इंटू 6 कितना हो जाता है 90। 90 है 90। ठीक है, सिंपल इजी, बहुत इजी है रेक्टेंगल निकालना। अब देखो सब रिपीटेशन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 रिपीट किया गया मैंने भी क्वेश्चन 6 और ये 15, ये तो रिपीट ही कर दिया मैंने, ये भी 90 है। चलो ये इजी है ना, इसमें अगर निकालना है 1 2 3 4 सम कर दो, सम किए तो कितना हो गया 10 आ गया। अब यहाँ पे जो लास्ट और फर्स्ट सेम ही है तो 10 इंटू 1 क्या हो जाता है 10 हो जाता है। इजी इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, इजी क्या मतलब सारे ढंग के। अब ये बताओ कितना आसान है ना, इसमें फाइंड करना है कितने रेक्टेंगल्स है, राइट। अब हम लोग रेक्टेंगल्स कर रहे हैं नॉट स्क्वायर्स, तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। देखो मिस्टेक होने की चांसेस हैं इस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पूरे फिगर को देख लिए ऊपर में तो कितने रेक्टेंगल्स हैं 10। सिमिलरली ऐसा लिखूंगा तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो इस फिगर को देख लूं तो कितना हो जाएगा 10। बट इस दोनों फिगर में ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरलैप्ड है, तो एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुल भी होना है, इसलिए इस प्रोसेस में जानना जरूरी है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्चुअली क्या क्या काउंट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बताओ कितने रेक्टेंगल्स है, मैंने जान के ऑप्शन नहीं दिए कि आपको आसानी हो, मतलब थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। सिंपल है 1 2 3 4, तो इधर इस फिगर को कंसिडर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 2 3 4, तो इधर भी आ जाएगा 10। इधर से भी ऐसे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, तो आ जाएगा 10। अब क्या क्या ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैप्ड है, तो इसको माइनस कर देंगे 2 टाइम्स, तो ऐसे 10 10 और 10 30 हो गया। और 2 ओवरलैप्स है ना, इसको 2 बार काउंट हो चुका है, ये भी 2 बार काउंट हो चुका है, तो 2 माइनस कर दिए, 30 में से 2 माइनस, तो 28 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल्स होंगे, ठीक है, अच्छे से आप सॉल्व करो, इसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे। इजी है, देखो एक एक करके देख लेते हैं ना। ब्रिक फॉर्मेशन है, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 10 हो गए, सबको सम कर दिए तो कितने हो गए 10 हो गए। इसी तरह से 1 2 3, तो इसको सम कर दिए तो कितने हो गए 6 हो गए। इसी तरह से 1 2 3 4, इसे सम कर दिए तो कितने हो गए 10 हो गए। तो 26 तो हमें डायरेक्टली मिल रहा है, 26 तो हमें डायरेक्टली मिल रहा है। अब इसको भूल जाते हैं। अब इसके अंदर भी तो कुछ ट्रायंगल्स और बन रहे हैं, सॉरी रेक्टेंगल्स, बार बार मैं ट्रायंगल बोल दिया हूँगा, रेक्टेंगल्स और बन रहे हैं। ये देखो ये 2 मिलाकर एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। सिमिलरली ये 2 मिलाकर एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, 2 हो गए, और एक हमारा सबसे बाहर वाला, तो 3 रेक्टेंगल और ऐड कर दो, तो 26 में से 29। ठीक है, आंसर है 29। आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया हो। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इतने सारे कॉन्सेप्ट से आपको बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपको याद होगा, बस डायरेक्टली एक क्वेश्चन था टेस्ट में, सिंपल दे दिया था, रोज और कॉलम्स, आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब तो आप वैसे इजी क्वेश्चंस कर सकते हो, हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वरना इतना तो सफिशिएंट है। प्रैक्टिस कर लो, लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इसी कॉन्सेप्ट पे। आप कैसे करोगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, 2 मिनट में और लूंगा आपका, तो ओके, तो ये एक सेकेंड, कैसे करना है, जितने टाइप्स मैंने बताए हैं ना, जितने टाइप्स बताया है मैंने, उसका आप नोट्स बना लो, है ना। आप हो सकता बना भी लिए होगे, तो ट्रायंगल में कितना बताया, स्क्वायर में कितना बताया और रेक्टेंगल में कितना बताया, बस उसे एक छोटा सा नोट्स बनेगा और उस बेसिस पे आप 20 से 25 क्वेश्चंस कर लो।
20 से 25 क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट हो गया। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत फास्ट करके सबसे आगे निकलो और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, चलो यहीं पे क्लोज करते हैं।